आप सबको जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात अंतिम रविवार है और आज का जो विषय है, जो थीम है, वो है हमें मसीह के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े होना है। तो आज एक बार फिर से हम लोग घरों में हैं, चर्च अभी नहीं खुला है और हम घर पे रहकर परमेश्वर के वचन को यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं। तो आज जैसा मैंने अभी बताया कि आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात अंतिम रविवार है और अगले संडे से हम एडवेंट सीजन में प्रवेश करेंगे 29 तारीख से, और उसके बाद हम अपने क्रिसमस की लिए तैयारियां शुरू करेंगे। तो आज का जो थीम है वह है हमें मसीह के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना है। तो आज जो इस विषय को या इस थीम को देखने के लिए हमने जो जो हमारे लिए आज का जो पैसेज है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 बाब और उसकी 31 से 46 आयत तक। और जब हम 25वें अध्याय को या 25वें बाब को देखते हैं तो उसमें हमें 3 अलग अलग दृष्टांत मिलते हैं जो यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं और वो उनको सिखा रहे हैं। तो ये तीनों जो दृष्टांत हैं, ये तीनों परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं। और ये तीनों दृष्टांत जो यीशु मसीह बता रहे हैं वो उसमें ये भी कह रहे हैं कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, जब जो आज का हमारा है 31 आयत में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तो यीशु मसीह अपनी बता रहे हैं कि अब वो किस तरह से, अब जब दोबारा वो दुनिया में आएंगे तो वो किस तरह से आएंगे। पहले वो एक बच्चे के रूप में आए और चरनी में उनका जन्म हुआ, और अब जब वो आएंगे तो एक न्यायी की तरह आएंगे, एक जज की तरह आएंगे और हम सारे जो इंसान हैं उनका वो न्याय करेंगे। तो जो तीनों दृष्टांत हैं, तीनों पैराबल्स हैं, वो हमें उस तैयारी के बारे में बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो जो अगर हम पहला दृष्टांत इसमें देखें 25वें बाब में, तो वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है और हम सब उससे वाकिफ हैं। हम सबको अच्छे से मालूम है कि किस तरह से 10 कुंवारियाँ दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी और जब दूल्हे को आने में देर हुई तो वो उगने लगी। लेकिन उनमें से जो समझदार थी, 5 समझदार, जो 5 मूर्ख थी और 5 समझदार, तो जो समझदार थी उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया और जब दूल्हे को आने में देर हुई तो वो सब उगने लगी। लेकिन आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, और वो भेंट करने के लिए चले तो 10 कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। तो जो मूर्ख थी उन्होंने समझदारों से कहा कि हमें कुछ तेल दे दे। तो जो उसमें से 5 जो समझदार थी वो तैयार थी। वो इसलिए तैयार थी कि चाहे दूल्हे को आने में देर हो रही है, लेकिन उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया था और वो इसलिए वो तैयार थी कि जैसे ही दूल्हा आया उन्होंने अपनी मशालों को ठीक करा, और अगर उसमें तेल कम हो रहा होगा तो उन्होंने अपनी कुप्पियों से तेल डाला और वो एकदम दूल्हे के स्वागत के लिए तैयार हो गई। लेकिन जो 10 बाकी की 5 थी जिन्होंने अपने लिए एक्स्ट्रा तेल नहीं रखा था, वो उसमें वो रह गई। फिर जो दूसरा दृष्टांत हम देखते हैं, वो जो दूसरा इसी उसमें जो दूसरा दृष्टांत है वो तोड़ों का दृष्टांत है। ये दृष्टांत भी हम बचपन से हमने देखा है 5 तोड़ों के बारे में, और उसमें किस तरह से एक जो व्यक्ति था उसने अपने 3 दासों को अलग तोड़े दिए, एक को 5, एक को 3 और एक को 1, और वो उनको देकर गया और उसमें से 5 वाले ने कमाए और उसने 5 और कमा लिए। 3 वाले ने भी उसको उसके साथ 3 और कमा लिए। लेकिन जो एक था, जिसके पास एक था, उसने वो जाके गड्ढे में गाड़ दिया, और उसके बाद जब मालिक लौटा तो उसने उसको वो वही जो उसका तोड़ा था वापस कर दिया। तो जो मालिक था उसने उसको क्या कहा, निकम्मा दास, इस निकम्मे दास को मेरे सामने से ले जाओ और इसे वहाँ डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि जो यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, पहले वाले में वो सिखाते हैं कि हमें तैयार रहना है, दूसरे वाले में वो सिखा रहे हैं कि जो हमें टैलेंट उसके द्वारा मिले हैं, जो हमें वो टैलेंट हो, चाहे वो हमारा समय हो, चाहे वो हमारी जो भी हमारे पास संपत्ति है वो हो, वो हमें उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। फिर जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम और ज़्यादा उस चीज़ को हम पा सकते हैं। तो इसके बाद जो तीसरा दृष्टांत हम इस बाप में देखते हैं, वो है जो जहाँ पे यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि हमें एक मसीह जीवन किस तरह से होना चाहिए, एक मसीह को किस तरह से जो उसका जो एक पीछे चलने वाला व्यक्ति है उसका जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो जो चीज़ बता रहे हैं, जो एसेंस वो कह रहे हैं कि एक मसीह में होना चाहिए, वो एसेंस ये नहीं है कि वो
वो किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम वो अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम सचमुच में वो जैसा मसीह चाहता है वैसा हमारा जीवन है कि नहीं। तो ये वो बात नहीं साबित करेगा कि हम कितना चर्च आते हैं, कितना हम बाइबल पढ़ते हैं, या हम बड़े जो पाप हैं, बड़े जो गुनाह हैं, उनको हम करने से अपने आप को रोकते हैं। ये चीज़ इस बात का डिसाइड नहीं करेगी कि हमारा जो जीवन है वो मसीह में है कि नहीं, बल्कि यहाँ पे जो चीज़ डिसाइड करेगी वो हमें इस दृष्टांत में यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए। जो हमारा जो दोनों जो दृष्टांत है उसका जो निचोड़ हम कह सकते हैं या समापन हम कह सकते हैं, वो इस दृष्टांत में यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें एक तो तैयार रहना है, और हमें तैयार रहने के साथ साथ और क्या करना है कि हमें जो हमारे जो टैलेंट है, जो हमारे तोड़ा दिया गया है, उसको हमें इस्तेमाल करना है। और तीसरा, हम इस जो पैराबल में हम देखते हैं जिस पे आज हम विचार करेंगे, जो ये तो इसको मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके स्वर्गदूत के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वह उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहलना की? तब वह उनसे कह देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगोगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो जो ये आज का जो ये पैराबल है, इसमें यीशु मसीह जो सबसे पहली चीज़ बता रहे हैं, एक तो वो अपना जो चीज़ है वो अधिकार अपना जो है वो बता रहे हैं कि वो खुद एक परमेश्वर है, परमेश्वर के पुत्र हैं, और अब वो एक इंसान की तरह नहीं जन्मेंगे। जब वो दोबारा आएंगे, वो चरनी में पैदा नहीं होंगे, वो किसी के अधीन नहीं होंगे, गधे पर सवार नहीं होंगे, बल्कि वो उनकी महिमा जो होगी वो एक मनुष्य के पुत्र है जो स्वर्ग और नरक में उसका उनको अधिकार है, और संपूर्ण जगत के सिंहासन पर वो बैठे हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह एग्जैक्टली या सचमुच में किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो जो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो यहाँ पे यीशु मसीह वो बात कर रहे हैं गरीबों के बारे में, जो कहीं कोई भी जो गरीब है उसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक गरीब की देखभाल की जाए या उनकी सुधि ली जाए। लेकिन यहाँ पे हम जो यीशु मसीह जो स्ट्रेस दे रहे हैं, या जो इस पैरेबल में जो हमें जो चीज़ वो बता रहे हैं, वो ये है कि जो गरीब मसीही लोग हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं वो कहते हैं, जो तुमने मेरे भाइयों के साथ, तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाई में से किसी एक के साथ किया है, वो मेरे साथ किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो यह है कि ये जो मसीह है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो बीमार हैं, या जो तकलीफ़ में हैं, उनके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं इस पैरेबल में, इस दृष्टांत में। और छोटे से छोटा यानी कि जो हमने देखते हैं कि छोटे से छोटा या जो गरीब से गरीब के बारे में वो बात कर रहे हैं,
जिस तरह से, और ये यीशु मसीह की हम जो चीज़ देखते हैं वो और भी जगह हम देख सकते हैं कि जो गरीबों के बारे में या जो एक मसीह के बारे में, जो चाहे वो गरीब है चाहे वो सताए जाते हैं, उनके बारे में यीशु मसीह बात करते हैं। क्योंकि जब वो दमिश्क के रास्ते पर जब पौलुस जा रहा था, तब भी यीशु मसीह उससे कहते हैं, उसने उससे पूछा, प्रभु तू कौन है? उसने उससे कहा, ये मैं यीशु हूँ, तू मुझे जिसे तू सताता है। क्योंकि उस समय जो पौलुस था वो भी साउल के रूप में लोगों को, मसीह लोगों को सता रहा था, मार रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और उसे पूछा तू मुझे क्यों सताता है, तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया। और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं जिसे तू सताता है, यानी कि जो मसीह लोगों को सता रहा था, तो यीशु मसीह उसे हम ये देख सकते हैं कि जो लोगों की पीड़ा है वो यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप में लेते हैं। जो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सताए जाते हो, चाहे वो मुश्किल में हो, तो वो व्यक्तिगत रूप में यीशु मसीह उसको देखते हैं। और वही चीज़ हमें वो सिखा रहे हैं कि हमें जो अगर हम में जो सामर्थ्य है, हमें जो टैलेंट है, वो हमें उन लोगों के साथ साझा करना है, या उन लोगों की हमें हेल्प करने के लिए वो कह रहे हैं जो गरीब हैं या बीमार हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उन लोगों के लिए हमें वो इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। तो इस पैसेज में जो हम तीन चीज़ों पे, हम तीन खासतौर पर तीन प्रश्न पे हम जो ध्यान देंगे, वो उसमें पहला है कि इस पैसेज में हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है कि स्वर्ग में कौन जाएगा। तो ये जो दृष्टांत है हमें थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि इसमें हमें ये मिलता है कि हर कोई जो व्यक्ति अपने आप को मसीह मानता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं इस दृष्टांत में कि ये जो यीशु मसीह के सामने जब अपनी महिमा के सिंहासन पे विराजमान होगा, तो उसके सामने भेड़ और बकरियों के रूप में, भेड़ और बकरियों का यहाँ पे दिया है कि हम इंसान वैसे खड़े होंगे सामने, तो वो भेड़ को बकरियों से अलग करेगा। तो यहाँ पे जो भेड़ और जो बकरियां हैं, वो ये नहीं है कि जो मसीह हैं और जो गैर मसीही लोग हैं उनके बारे में नहीं, यहाँ सारे मसीही लोग खड़े होंगे उसके सामने, और उसमें से वो भेड़ और बकरियों को अलग करेगा। यानी कि उसमें से जो सचमुच में उसके पीछे चलने वाले होंगे, उसको अपने उसको उसको अपना उद्धारकर्ता मानते होंगे, सचमुच में वो लोग होंगे भेड़ के रूप में। और दूसरे वो लोग होंगे जो नाम, सिर्फ नाम मात्र के लिए मसीह लोग हैं, जो पाखंडी हैं, जो मसीह होने का दावा तो करते हैं लेकिन उनका जीवन जो है वो कुछ और है। तो वो जो भेड़ और बकरियों के रूप में वहाँ पे खड़े होंगे, तो वो उनको अलग करेगा। तो हमें यहाँ पे हमें ये नहीं गलती करनी है कि हम ये सोचे कि हम जब ये हमारे सामने ये स्थिति आएगी और भेड़ और बकरी अलग किए जाएंगे, तो अगर हम बकरी वाली जगह पे होंगे, तो ये नहीं सोचे कि हमारा जो वो एक कोई जो इनाम मिलना था एक अच्छा जीवन जीने का, वो हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ दांव पे लगी होगी, और यहाँ पे जो फैसला होगा वो स्वर्ग और नर्क का होगा। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि आखिरी में लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे और परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो वहाँ पे दोनों चीज़ अनंत होगी, स्वर्ग में भी अनंत जीवन होगा और नर्क में भी अनंत जीवन होगा। लेकिन वहाँ पे दंड भोगा जाएगा और वहाँ पे हमें स्वर्ग में हमें रिवॉर्ड मिलेगा जो अनंत होगा। तो ये चीज़ हमारी, हम कह सकते हैं कि ये जो है वो दांव पे लगा हुआ है। और जब हम कुंवारियों का दृष्टांत में देखते हैं, जो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो तीनों दृष्टांत का अंत करा गया है। तो अगर देखें 25:10 से 12 में, तो वहाँ लिखा है, जब वह मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद जो दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को ना जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो। और फिर जो दूसरा दृष्टांत है, जो तोड़ों का दृष्टांत है, उसका अंत में भी अगर हम देखें तो 26 से 30 आयत में वहाँ लिखा है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं छींटता वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसके पास से वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर
कि अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। और अगर हम इस वाले को भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ लिखा है और वे अनंत दंड भोगेंगे परंतु अनंत जीवन, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ जो तीनों जो एंड पैराबल के हैं वहाँ पे हमें स्वर्ग और नर्क के बारे में हमें साफ साफ पता लगता है कि यहाँ पे स्वर्ग और नर्क की बात हो रही है। नर्क में क्या होगा वो उसके बारे में हमें पता लग रहा है। तो ये तीनों जो दृष्टांत है वो हमें तैयारी के लिए हमें कहते हैं। और जो जो कई बार ऐसा होता है कि जो हम ये सोचते हैं कि हम जैसे कि इसमें दिया है कि तुमने खाना खिलाया, पानी पिलाया या कपड़े दिए, तो हम ये लोग कुछ ये लोग ये सोचते हैं कि ये सब अच्छे काम हम करते रहें और अगर हमारा जीवन में दूसरे काम भी हम कर रहे हैं, हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है लेकिन हम दिखावे के लिए सब काम कर रहे हैं, तो शायद हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम इशाया के 56-58 में पढ़े, वहाँ पे लिखा है आप उपवास कर रहे हैं, आप अपने सभी धर्म अभ्यास कर रहे हैं, यदि आप गरीबों की उपेक्षा करते हैं तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। कि हम धार्मिक रूप में सब चीज़ें कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम गरीबों की उपेक्षा करते हैं, ज़रूरतमंदों की उपेक्षा करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। और अगर हम नीति वचन और उसका 21 और 13 में पढ़े तो वहाँ लिखा है जो कंगालों की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा तो उसकी ना सुनी ना जाएगी। तो जब हम कंगालों की दुहाई पर कान नहीं देंगे या उनकी नहीं सुनेंगे या उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो जब हम खुद पुकारेंगे, जिस तरह से वो कुंवारियाँ पुकार रही थी दरवाजे के बाहर के दरवाज़ा खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, तो फिर हमारी भी नहीं सुनी जाएगी जब हम वहाँ खड़े होकर दरवाजे पे खटखटाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि हमें स्वर्ग के राज उसमें आने दे, लेकिन वो हमारी भी नहीं सुनी जाएगी। तो लेकिन इसीलिए हमें अपने इस जीवन में सुनना है। उसी अपने जीवन में जो यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि हमें गरीबों की सुधि लेनी, खास तौर पर जो हमारे मसीह भाई हैं, जो ज़रूरत में है, जो इस समय जब हम लॉकडाउन में हैं तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके नौकरियां चली गई, जिनके घर में खाने को नहीं है, बहुत से मसीह ऐसे परिवार हैं, तो हमें उनकी सुननी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, हमें उनकी विजिट करें, जाके उनके लिए प्रार्थना करें, उनसे उनकी सुधि ले। जो और फिर वो यीशु मसीह कहता है बंदी गृह में भी हमें जाके या जेलों में जाकर जो लोग किसी भी तरह के बंधन में हैं, हमें उनकी सुधि लेनी है। तो वो चीज़ हम जब करते हैं अपने जीवन में तो वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है बनिस्बत इसके कि हम ये सोचे कि सिर्फ हम चर्च जा रहे हैं रेगुलर, हम बाइबल पढ़ रहे हैं रेगुलर, तो वही हमारे उद्धार के लिए काफ़ी है। लेकिन यीशु मसीह हमें जो करने को कह रहे हैं वो हमें करना चाहिए। फिर दूसरी सवाल जो हम देखते हैं इसमें कि क्या गुनगुना मसीह होना संभव है? गुनगुना जैसे कि गरम भी नहीं होता और जो ठंडा भी नहीं होता, जो बीच का गुनगुना होता है, तो वो चीज़ के लिए हमें वो ये देखना है कि हम वो तो नहीं है कि हम ना मसीह में हैं, ना हम पूरी तरह से पवित्र हैं, ना हम दूसरी जगह, हम दोनों जगह दोनों पाँव पे हम दोनों नाव पे पैर रख के चल रहे हैं। और जैसा कि हमें प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं 3 बाब में, तो वहाँ पे भी हमें इसके बारे में बताया गया है कि जो गुनगुना होगा उसके साथ क्या होगा, और उसको वो उगल देगा जब गुनगुना होगा। तो हमें अपने अपने आप को देखना है, हम किस तरह से हम चल रहे हैं, हम किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम उस 10-5 मूर्ख कुंवारियों की तरह हैं जो तैयारी तो हम कर रखी है, मशाल ली थी, लेकिन जो सचमुच में अपने आप को तैयार रखना था वो नहीं रख पाई और उनका तेल खत्म हो गया? क्या हम उस निकम्मे दास की तरह हैं जो ये हमें ये मालूम है कि आप परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह फिर आएंगे और हमारा न्याय होगा, लेकिन हम उसके लिए अपने अपने को आपको तैयार नहीं कर रहे हैं। हम दुनियावी जीवन में हमारा ज़्यादा ध्यान है और हमें ये डर भी है, तो हम अपना जो हमारे जो वचन है, हमारे को जो पता लगता है, हम जो बाइबल पढ़ते हैं वो हम अपने तक ही सीमित रखे हुए हैं, हम उसको दूसरों को नहीं बता रहे हैं, या जो हमारा जीवन है वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल नहीं बन रहा है। तो हमें ये नहीं होना है। या फिर हम देखते हैं जो तीसरे दृष्टांत में जो बकरियों के लिए है कि बकरियों के समान हमारा जीवन है, जो हम वहाँ पे खड़े होंगे और जिस तरह से भेड़ और बकरियों को अलग कर दिया जाएगा तो हम उन बकरियों में जाके खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो हम नाम के तो मसीह थे, हम चर्च में भी हम मेंबरशिप थी, हम चर्च भी जाते थे, बाइबल भी पढ़ते थे, लेकिन जो जीवन हमारा होना चाहिए, जो जीवन यीशु मसीह चाहते हैं हमारे जीवन से, वो जीवन हमारा है कि नहीं, तो हमें वो देखना है। तो एक चीज़ जो हमें यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं और हमें इस चीज़ से हम घबरा सकते हैं कि मिडिल रास्ता नहीं है इसमें कोई।
एक हमारे दिल में इसमें डर आ सकता है कि इसमें कोई मिडिल रास्ता नहीं है कि हम सोचे कि चलो हम इस बीच के रास्ते पे जाकर हम दुनियावी जीवन में भी जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं, और परमेश्वर के लिए भी हम जो परमेश्वर चाहता है वो हमारे जीवन में हो सकता है। तो एक मिडिल पाथ नहीं है। हम अगर गुनगुने हैं तो वो हमें उगल दिया जाएगा। हमारे को या तो पूरा गर्म होना है या ठंडा हम रहें तो ही हम उसमें है, लेकिन अगर हम बीच में हैं तो भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो गुनगुने लोग होते हैं वो ये तो जानते हैं कि वो अपने जीवन में पाप से तो बचना चाहते हैं, लेकिन जो उसका दंड है वो उसके बारे में नहीं वो सोचते। वो जो लोग हैं जो परमेश्वर को प्यार तो करते हैं, लेकिन वो अपने पूरे हृदय से, पूरी ताकत से, पूरे अपनी आत्मा से प्यार नहीं करते। ये वो लोग हैं जो दूसरों की कहानी सुनकर के उन्होंने परमेश्वर के लिए कितने बड़े बड़े काम किए जोश में तो आते हैं, लेकिन अब खुद अपने जीवन से ऐसे कामों करने से कतराते हैं या ऐसे काम नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो जिस तरह से आज हम देखते हैं कोरोना के उस मौसम में कि हम अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं कि हम कोरोना से बच जाएं। तो इसी तरह से वो भी अपने आप को सिर्फ इतना पवित्र रखते हैं कि वो दूसरों को दिखाने के लिए पवित्र हो, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से पवित्र नहीं रखते कि वो बचाए जाएं। कुछ जो लोग होते हैं वो होते हैं कि वो दुनियावी जीवन के बारे में सोचते हैं, बल्कि परमेश्वर के अनंत जीवन के बारे में वो कम सोचते हैं। तो ये चीज़ जो है, जो लोग होते हैं जो न गुनगुने होते हैं, जो पूरी तरह से ना गर्म होते हैं ना ठंडे होते हैं, तो वो ये काम करते हैं। उनके जीवन में ये होता है कि वो परमेश्वर को अपने जो लेफ्ट ओवर है वो देते हैं, जो उनका जो फर्स्ट जो सबसे अच्छा चीज़ होनी चाहिए अपने जीवन में, जो वो नहीं देते हैं। जो बचा कुचा हम परमेश्वर के लिए लाते हैं, चाहे वो हमारे जो कमाई का इस हिस्सा हो। बहुत कम लोग होते हैं जो दशमांश देते हैं, या बहुत कम होते हैं जो अपना जो कमाई का एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर के लिए देते हैं। बचा कुचा हम देते हैं, समय भी हम ऐसी देते हैं, पूरा अपने दिन भर का अपने सारे काम खत्म कर लेते हैं। फिर जब हम कहीं बिस्तर पे जाते हैं तब हमें याद आता है कि अरे परमेश्वर से तो हमने दुआ नहीं करी या आज बाइबिल नहीं पढ़ी। तो जल्दी जल्दी उठकर कोई भी एक दो वर्सेस पढ़ी, छोटी सी एक दुआ करी और सोचते हैं हमारा काम खत्म। तो बचा कुचा समय जो सोने से पहले हमारा थोड़ा बहुत समय होता है वो हम परमेश्वर को देते हैं। कई बार वो भी नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार मोबाइल में देखते देखते या टीवी देखते देखते वही सो जाते हैं। तो वो समय भी हम कई बार नहीं देते हैं परमेश्वर को। तो वो जो ऐसे लोग होते हैं वो ये करते हैं। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें जो बुलाहट दे रहे हैं वो इस दे रहे हैं कि हमें पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के कामों में इन्वॉल्व करना है। कि जब हमें मौका मिले, जब हमें कहीं हमें ज़रूरतमंद दिखे, खासतौर पर हम यहाँ पे जो हम देखते हैं वो कहता है मेरे भाई हो, भाइयों की बारे बात कर रहे हैं, यानी मसीहों के बारे में बात कर रहे हैं यीशु मसीह। तो हमें उनकी हेल्प करनी है। हमें अपनी कलीसिया में देखना है कि कोई गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, खासतौर पर इस समय में कि उनके घर पे खाने को है कि नहीं है। तो वो चीज़ हमें देखना है कि हम किस तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। बीमार भी हो सकते हैं, कोरोना का से बीमार हो सकते हैं या और भी कोई बीमारियों में हो सकते हैं, तो हमें उनकी सुधि लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम मिलने नहीं जा सकते तो एटलीस्ट हमें फ़ोन पे उनसे बातचीत करें, उनसे उनका हाल पूछें, तो उनको उनको भी अच्छा लगेगा। फिर दूसरी चीज़ है कि चाहे हम महीने में कितना भी कमाते हो, अगर लेकिन अगर हम परमेश्वर को नहीं देते तो हमारी कमाई पे हमारी आशीष नहीं होगी। हमें पता नहीं लगेगा कि कैसे हमारा पैसा ख़त्म हो गया। हम यही सोचेंगे कि हम इतना कमाते हैं, लेकिन पता नहीं लगता कहाँ जाता है। लेकिन जो परमेश्वर को देते हैं उनको अगर थोड़ी भी कमाई होती है तो वो उनके लिए बहुत आयत होती है, बहुत आशीष होती है, और उनकी हर एक ज़रूरत को, हर एक चीज़ को वो पूरी होती है। और उसके बाद भी उनको लगता है कि हमारे लिए बच गया। तो वो जो वो आशीष परमेश्वर देता है वो बहुत आयत की आशीष होती है। तो वो आशीष हमें नहीं मिलती है। तो जब हम तो हमें वही होना है कि हम एक नाव पे हमें सवार रहना है। ना हमें एक दोनों पाँव पे हम सोचे चलें कि शैतान को भी थामे रहें और परमेश्वर को भी थामे रहें, वो नहीं हो सकता। हम ये भी ना हो कि हम या तो बिल्कुल गर्म हो जाए, परमेश्वर में अपने जीवन को दे दें, जिस तरह से परमेश्वर चाहता है हम वो सब काम करें, या फिर हम बिल्कुल ही परमेश्वर को छोड़ दें और अपना जीवन जैसा हमें जीना है, चाहे हमें जैसा भी हम चाहते हैं उसको हम वैसे जीवन को जिए। हम दोनों तरफ सोचेंगे कि हम परमेश्वर के को भी थामे रहें और उधर भी चलें, तो वो हमारे लिए परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो हमारे लिए उसका कोई फायदा नहीं है। फिर जो तीसरी चीज हम देखते हैं वो है कि कौन किसके बारे में यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं। छोटे मेरे भाई के साथ, छोटे से छोटे मेरे भाई के साथ किया, तो वो भाई
जैसे कि यीशु मसीह ने बताया, तो हम देखते हैं कौन है जिसको हम जिसकी हम अपने जो समय है वो दे सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं। तो एक तो है जो सताए हुए मसीह हैं, जो प्रोसिक्यूटेड हैं, जो मसीह हैं और उनको सताया जा रहा है। हम दिल्ली शहर में रहते हैं, हमें शायद इतना हम पे भी ऐसा कोई समय नहीं आया, ना हम ऐसे किसी व्यक्ति को हम मिले होंगे या जानते होंगे जो जिसने सताव उसके ऊपर हो रहा हो। लेकिन अगर हम दिल्ली से बाहर जाएं, अपने देश में अगर छोटे शहरों में जाएं, वहाँ पे बहुत मसीहों को सताया जा रहा है, चर्चों को जला देते हैं, बाइबल जला देते हैं, दुआ नहीं करने देते। तो हमें हमें कोशिश करनी है कि हम उन तक पहुँचे, चाहे हम अपनी कलीसिया के माध्यम से पहुँचे या एक कलीसिया के रूप में पहुँचे और उनकी हेल्प करें। चाहे अगर हम इंडिविजुअली कर सकते हैं तो भी हम करें, लेकिन हमें एफर्ट करने चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से जो मसीह सताए जा रहे हैं हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम उनके काम को जो उनकी जो काम वो कर रहे हैं उसमें हम अपनी सहभागिता कर सकते हैं। फिर जो दूसरी चीज़ है, जो गरीब लोग हैं, हम गरीब हमारे पूरे दुनिया में है, और हम दिल्ली में हम देखते हैं कितने गरीब लोग हैं। और अभी हमने पीछे जब माइग्रेट वर्कर्स थे जो अपने घर जा रहे थे, तो हमने इतने ऐसे ऐसे दृश्यों को देखा कि छोटे छोटे बच्चे इतना भारी भारी सामान उठाकर जा रहे हैं। तो हमें ऐसे ही मौक़ों पे हमें भी अपने एक कलीसिया के रूप में या इंडिविजुअली कर सकते हैं फिर से, तो हम वो करें, कम अपना उनके ऊपर अपना कंपैशन दिखाएं, हम उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए। हम जैसे हमारे चर्च में हमने कोशिश करी कि हम किस तरह से हमने राशन बांटे गए कि जो लोगों के लिए खाने को नहीं है उनको हमने राशन देने की कोशिश करी। तो ये जो एक, चाहे हम कम्युनिटी के रूप में करें, अपने कलीसिया के रूप में करें या हम इंडिविजुअली करें, हमें इन कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए। हमें उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए जो जो विश्वासी लोग हैं, लेकिन वो अपने उनको जो हमारा जो समाज है उसके द्वारा उनको इज्जत नहीं मिलती, या वो उनके द्वारा निगलेक्ट किए जाते हैं। चाहे वो, उसमें हम विधवाओं को देख सकते हैं, बुजुर्गों को देख सकते हैं, या जो अनाथ बच्चे हैं हम वहाँ पे उनको देख सकते हैं, उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। किस तरह से हमें ये देखना है हम किस तरह से उनकी हेल्प करें। तो ये जो चीज़ें जो हमें एग्जाम्पल भी यीशु मसीह ने दिए हैं कि हमें भूखों को खाना देना है, प्यासों को हम पानी पिलाएं, परदेसी हो कोई, कोई गरीब हो, कोई बाहर का भटका हुआ हो जिसके पास रहने की जगह ना हो, तो हम कोशिश करें कि उसको रहने के लिए जगह मिल सके। इस समय ठंड आ रही है तो हम ये देखें कि बहुत से गरीबों के पास कपड़े नहीं होते ठंड के लिए, तो हम अगर हमारे पास घर में पड़े हैं एक्स्ट्रा तो हम वो दान कर सकते हैं। तो वो हमें अपने आप को उसके लिए मोटिवेट करना है, अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए कि किस तरह से हमें जो काम एक सच्चे मसीह के रूप में हमें करना है वो हम करें। हमारा एक मसीह होने के नाते हमारा सिर्फ ये काम नहीं है कि हम चर्च आए, बाइबल पढ़े, बस हमारा काम खत्म। हमारा काम ये है कि जो यीशु मसीह हमें सिखाता है हम वो सब करें। जो यीशु मसीह हमें यहाँ बता रहे हैं कि जब हम न्याय का दिन होगा तो हमसे वो यही पूछेगा कि तुमने भूखों को खाना खिलाया, गरीबों को पानी दिया, जो परदेशी थे उनको ठहराया, नंगे थे उनको कपड़ा दिया। अगर हमने ये सब किया होगा तो कहेगा तुमने ये सब मेरे साथ किया और आओ उस अनंत जीवन में सहभागी हो। लेकिन अगर हमने ये सब नहीं किया होगा तो वो कहेगा कि इनको वहाँ डाल दो जहाँ अनंत दंड भोगने के लिए उनको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो आज जो हम देखते हैं कि ऐसा समय है कि बहुत लोग गरीब हैं, बीमार हैं, और खास तौर पर कोरोना के समय में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग खाने को नहीं है, लोग परेशान हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि क्राइम भी इतना ज़्यादा खास तौर पर हमारे दिल्ली शहर में इतना बढ़ गया है कि हम इतना लोग सुनते हैं कि लोगों का सामान छीन रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है, कार रोक कर लोगों को लूट रहे हैं। और यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले अक्षरधाम के पास एक कार को लूटा गया और उनके हाथ में पहले से कटर भी लेके आए थे कि अगर अंगूठियाँ होंगी या कोई गहने होंगे और अगर वो उतर नहीं रहे होंगे तो वो कटर से काट कर उतार लेंगे। तो इतना ज़्यादा लोग क्राइम बढ़ रहा है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है, खाने को नहीं है। तो अगर हम एक कम्युनिटी के रूप में, अगर हम सिर्फ एक कलीसिया के रूप में हम अपने मसीह भाइयों में ही ध्यान दें जो गरीब हैं और जो जिनको ज़रूरतमंद है, नौकरियाँ नहीं है, तो हम किस भी तरह से उनकी अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो हमें वो हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने हमें ये वचन के द्वारा हमें मौका दिया परमेश्वर कि हम देख सके कि एक सच्चे मसीह का जीवन क्या होता है, हमें किस तरह से अपने जीवन को काम करना है, किस तरह से हमें परमेश्वर जो हमें आशीष मिली है, जो हमें अनुग्रह आपका मिला है, वो किस तरह से हम दूसरों के साथ बांटे परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हम सबको ये समझ बुद्धि दीजिए, हम सबको ये हमारा मार्गदर्शन कीजिए परमेश्वर, ताकि हम
इन सब कामों को करें परमेश्वर, और अपने आप को आपके लिए तैयार कर सके। एक बार फिर से आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ, और ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।